बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल डॉक्टर अहमद आइडियाज़ पे हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लव बर्ड ब्रीडिंग फार्मूला या लव बर्ड की ब्रीडिंग टिप्स और ब्रीडिंग फार्मूलाज़ कि कैसे हम लव बर्ड से बेहतरीन किस्म की ब्रीड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए सिर्फ ब्रीडिंग फार्मूला ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स और भी एसोसिएटेड होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक गाड़ी चलती है तो उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, लेकिन सिर्फ पेट्रोल से ही गाड़ी नहीं चलती, उसकी इंजन के लिए आपको मोबिलाइल की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको ब्रेक फ्लूइड की ज़रूरत होती है। इस तरह उसकी डिफरेंट मेंटेनेंस होती है। उसके बाद आप उसके अंदर ऑयल डालते हैं, उसके बाद गाड़ी चलती है। अगर आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दें तो गाड़ी कभी भी नहीं चल सकती सिर्फ पेट्रोल से। तो इसी तरह यही फार्मूला अप्लाई होता है लव बर्ड्स के अंदर कि अगर आप सिर्फ उनको ब्रीडिंग फार्मूला दे दें और पूरा साल उनकी केयर ना की हो आपने सही तरीके से, तो वो आपको ब्रीडिंग सीज़न में कभी भी अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके जो पेयर होना चाहिए वो मेल और फीमेल का पेयर होना चाहिए। जैसा कि लव बर्ड्स में बहुत मसला आता है कि उनका पता नहीं चलता कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। तो सबसे पहले आपने हमारी वो वाली वीडियो देखनी है जिसमें हमने नर और मादा के डिफरेंसेस बताए हुए हैं। तो सेकंड बात आ जाती है एज। 7 मंथ प्लस जो आपका लव बर्ड है वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। कोशिश करें 1 साल के लव बर्ड्स लें और पहले क्लच के बच्चे आप पिछले साल, अगर आपने इस साल लव बर्ड का सेटअप लगाना है तो पिछले साल जो पहली ब्रीड और पहले क्लच के बच्चे हैं वो लें, ताकि आपके वो इस साल 1 साल के होकर ब्रीडिंग करें, ताकि आपके बिल्कुल भी जो परिंदे एडल्ट नहीं होते और ब्रीडिंग नहीं करते उनका मसला जो होता है वो बिल्कुल ये वाला रिजॉल्व हो जाए। इसके बाद आपने पेयर्स को लेके एक कॉलोनी के अंदर छोड़ देना है। कॉलोनी के अंदर छोड़ के उन वो पेयर्स अपनी बॉन्डिंग करेंगे तो आपने उन पर निशान लगा लेना है या स्प्रे कर देनी है उन पेयर्स के ऊपर, या निशानी लगा लेनी है किसी भी तरह की, ताकि वो पता लगे कि वो पेयर्स हैं। इस तरह आपको जो उनका नर और मादे का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा आपने देखना नहीं पड़ेगा। जो पेयर है आप उसको एक इंडिविजुअल केजेस के अंदर छोड़ सकते हैं। बॉन्डिंग के लिए तकरीबन पेयर्स को 2 से 3 महीने का अरसा दरकार होता है, इसलिए आप जल्दी पेयर्स की ख़रीदारी करके जल्दी लगा लेंगे तो ब्रीडिंग सीज़न से पहले पहले आपके पेयर्स बन जाएंगे और आप उनको इंडिविजुअल केजेस में, जिसमें ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगा होता है, तो आप उनको छोड़ देंगे उन केजेस के अंदर। अच्छा, और नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आपका जानवर हेल्दी होना चाहिए। आपका परिंदा हेल्दी ऐसे आप पता चलता है कि उसके जो फेदर्स हैं वो बहुत ब्राइट होने चाहिए, उसकी आइज़ ब्राइट होनी चाहिए, नेल, टेल और फीदर्स और फ्लाइंग उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको लेज़ी ना नज़र आ रहा हो, इस तरह का जानवर परिंदा बिल्कुल भी ना ख़रीदें जो आपको लेज़ी नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान करते हैं इस तरह के परिंदे और ज़्यादातर इनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। जो बिल्कुल एक्टिव परिंदा है वो आपने ख़रीदना है अपने एवरी के लिए। केजेस की साइज़ की बात की जाए तो 7 बाय 5 बाय 5 के कॉलोनी के जो केज होता है उसमें 20 पेयर आप आराम से छोड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपके पेयर अलग अलग बन जाएंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे। उसके बाद उनको इंडिविजुअल केजेस के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। एक आइडियल इंडिविजुअल केज का साइज़ 2 बाय 2 बाय 2 का होता है, जिसके अंदर ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ होता है और वो बेहतरीन ब्रीडिंग करते हैं। उसमें आपके जो लव बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग सही तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बेहतरीन रहती है, उनको बड़ा एरिया मिलता है और वो खुश रहते हैं। जितना जानवर आपका परिंदा खुश रहेगा उतना ही वो ज़्यादा ब्रीडिंग करेगा और आपके पास बेस्ट ब्रीड आएगी। अब ब्रीडिंग बॉक्स की बात की जाए तो कुछ लोग लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स जो लव बर्ड्स के लिए स्पेशली मिल जाता है मार्केट से वो लेते हैं, और कुछ लोग लेते हैं मटकियाँ लेते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, जो आपके लिए आसानी हो। ज़्यादातर लोग आजकल वुडन के जो बॉक्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लव बर्ड दोनों में ब्रीडिंग कर लेते हैं। ये है कि बॉक्स को चेक करना आसान होता है, उसके साइड पे विंडोज़ लगी होती हैं जिनको खोल के आप चेक कर सकते हैं, जबकि मटके के ऊपर से आपको देखना पड़ता है। अगर आपने अंदर मटका लटकाया कोने के अंदर तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके अंदर प्रोग्रेस चेक करना। इसके अलावा अगर नेस्टिंग मटेरियल की बात करें तो नेस्टिंग मटेरियल आपने नीचे रख देना है। लव बर्ड्स अपना केज खुद बनाएंगे, अंदर जाके नेस्टिंग मटेरियल लेके जाएंगे और अपना नेस्ट खुद बनाएंगे। जो भी सूखी हुई घास और वो है आपने डायरेक्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखना, क्योंकि वो इसको शदीद नापसंद करते हैं। वो अपना जो ब्रीडिंग का पूरा नेस्ट है केज के अंदर, बॉक्स के अंदर, वो खुद बनाते हैं अपना। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, आपने पूरा साल लव बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर आपको बेहतरीन ब्रीड चाहिए, टेम्परेचर गर्मियों के अंदर आपने 35 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रखना है। 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ना जाए, क्योंकि ये उसके ऊपर ब्रीडिंग नहीं करते और इनकी हालत ख़राब होने लग जाती है। और सर्दियों की अगर बात करें तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर ना जाए, इससे ऊपर ही रखना चाहिए। चाहे उसके लिए आप मिनी हीटर लगाएं या फिर किसी भी तरीके की इंसुलेशन कर दें कमरे के अंदर या फिर आप अपनी एवरी के अंदर, और ताकि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे और 15 से 18 डिग्री से ऊपर रहे, फिर ये बेहतरीन किस्म की ब्रीडिंग करेंगे। और गर्मियों में भी ब्रीडिंग करेंगे अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका टेम्परेचर रखें, और ह्यूमिडिटी का भी ख़ास ख्याल रखें।
अगर हम इनकी डाइट की बात करें तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पूरा साल लव बर्ड्स को सीड्स के ऊपर, यानी कि इनका जो मिक्स दाना है या किसी भी तरह की कंगनी मिक्स और साथ में थोड़ा बहुत सूरजमुखी अंदर डली होती है वो देते रहते हैं, और फिर साल के एंड पे ब्रीडिंग फार्मूलास भी दें तो फिर इनसे ब्रीडिंग नहीं आती लव बर्ड्स की। तो सबसे पहले आपने इनकी डाइट बेहतर करनी है। डाइट इज़ नंबर 1 इन ब्रीडिंग। आपको लव बर्ड्स को अपने फ्रूट्स देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं और सीड देने हैं। तीनों चीज़ों का आपने एक डाइट प्लान बना लेना है और एक ही प्रोपोर्शन के अंदर आपने तीनों चीज़ें देनी हैं। सीड तो जैसे आप देते हैं एक दिन छोड़ के डेली थोड़ा थोड़ा सीड उनके मुताबिक वो आपने देते रहना है। साथ में आपने डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स कद्दूकश करवा के छोटी छोटी करवा के उनको आपने डालनी है। वेजिटेबल्स के अंदर आपकी सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कद्दू, भिंडी, तोरी और डिफरेंट किस्म के जो आपके सैलड्स हैं जिसमें खीरा, गाजर, ये सारी चीज़ें आप इनको डाल सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर एप्पल, अमरूद, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काट के कद्दूकश करके आप इनको दे सकते हैं। मैंगो, हर किस्म का फ्रूट ये खा लेते हैं। कुछ ज़्यादा शौक से खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, लेकिन हर में से इनको वाइटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इनको मिल जाते हैं। तो आपने हर किस्म का फ्रूट इनको वेजिटेबल्स डालनी है। जिन फार्म्स पे हमने नोटिस किया है कि वो सीड्स के साथ ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डालते रहते हैं, उनकी ब्रीडिंग बहुत बेहतरीन रहती है बजाय इसके जहाँ पर आप इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं देते। वैसे भी अगर आपने एक जानवर परिंदे को बंद करके अपने कमरे के अंदर रखा हुआ है तो आप खुद इतनी मज़ेदार चीज़ें खा रहे होते हैं डिफरेंट। आप एक ही चीज़, अगर दाने की मिसाल ले लें, आप एक ही चीज़ डेली पूरा साल नहीं खा सकते, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक ही चीज़ पूरा साल खाएंगे और वो खुश भी रहें, आपको ब्रीडिंग भी अच्छी करके दें। तो आपने उनका ख्याल रखना है, परिंदों की साइकी को समझना है और उनको बेहतरीन किस्म की चीज़ें देनी है खाने के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, ताकि वो बेहतरीन ब्रीडिंग करें। अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग फार्मूलाज़ की। ब्रीडिंग फार्मूलाज़ कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल लेवल पे हैं, कुछ देसी भी मिल जाते हैं। तो आज हम एक दरमियाने बजट के अंदर बेहतरीन किस्म के ब्रीडिंग फार्मूलाज़ की बात करेंगे जो कि आपके जितने मर्जी एक्सपेंसिव और बेहतरीन बर्ड्स हों उनके लिए सारे इफेक्टिव होंगे। सबसे पहले हम विटामिन ई के लिए बात करते हैं। विटामिन ई के लिए एवियन कैप्सूल 400 mg वाला, और या फिर अल्फ़ा इम्यून मिल जाता है एक आपको बॉटल, उसकी बात करेंगे। एवियन आपने 400 देना है, एक 4 रुपये की आपको एवियन कैप्सूल मिल जाता है एक। आपने वंस इन अ वीक अपने सारे बर्ड्स को पानी के अंदर मिला के देना है फॉर विटामिन ई। विटामिन ई ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये हर हफ्ते देते रहते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर भी, तो आपके बर्ड्स बेहतरीन ब्रीडिंग करते हैं और उनकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वाइटासोल ए फॉर विटामिन एंड मिनरल्स, ये 1500 तक की बॉटल आ जाती है, और ये भी में एक दिन देनी है अपने परिंदों को ताकि उनकी हेल्थ बेहतरीन रहे, उनको सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसके अलावा आप फर्टिविट और ओमनीविट वगैरह जो दूसरी आती हैं इंटरनेशनल मेडिसिन हैं वो भी दे सकते हैं, और सॉल्वेट डी और डी न्यूट्रिकल और इस तरह की सारी इंटरनेशनल जो मेडिसिन आती हैं, ब्रीडिंग फार्मूलाज आते हैं, ये आप दे सकते हैं। सबका काम एक जैसा ही है, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनमें ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं और वो देते हैं, लेकिन सबका तकरीबन सेम ही फंक्शन है। सॉल्वेट डी वगैरह ज़्यादातर आपके जो बड़े बर्ड्स हैं जिनमें अफ्रीकन ग्रे मकाओज वगैरह आ जाते हैं उनको देते हैं, ग्रीन रिंग नेक्स को भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन अगर आपके इस तरह के छोटे बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स वगैरह हैं, तो उनको आप वाइटासोल दे सकते हैं और इक्वली इफेक्टिव है ये। उसके बाद हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के वैसे तो इन सब ब्रीडिंग फार्मूलाज में मिक्स होता है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम के ब्लॉक्स आप अपने केजीज के अंदर रखें ताकि आपके एनिमल को या फिर आपके बर्ड को जब भी ज़रूरत हो कैल्शियम की और वो उसको लीक करता है तो उससे उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे आप कह सकते हैं जसोमे या फिर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये अगर आप बर्ड्स के लेते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, आई थिंक सो 5000 से 8000 के दरमियान प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलते हैं, इससे महंगे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एनिमल्स वाले ले लें जो कि वेटनरी स्टोर से आपको 800 से 1000 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है, उसके ऊपर डोज लिखी होती है, आप उस हिसाब से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है। ये है कि वो थोड़े आपको कम प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है और वो प्रोबायोटिक्स आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इन सब टिप्स के ऊपर आप अमल दरामद करते हुए अपनी बेहतरीन ब्रीडिंग हासिल कर सकते हैं और इस काम को बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर के इस शौक़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रीडिंग लेंगे तो आप फिर ही आगे लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे कि इस काम की तरफ आओ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।